शहर एक बहुत ही शोरगुल वाली जीती जागती चीज थी। गाड़ियां गुस्सैल बत्तखों की तरह हॉर्न बजा रही थीं। लोग यहाँ वहां भाग रहे थे। उनके चेहरों पर चिंताएं और जल्दबाजी वाले विचार थे। बाजार इस शहर का सबसे व्यस्त हिस्सा था। वहां पर मीठे फूलों, मसालेदार समोसों और धूल भरी सड़कों की महक एक साथ आती थी। सब लोग कहीं न कहीं जा रहे थे। उनके कदमों में एक मकसद था। वे सब्जियों के भारी थैले या चमकीले नए कपड़े लिए हुए थे। हंसी और जोर जोर से होती मोल भाव की आवाजों से हवा भरी हुई थी, जो शहर हर दिन गाता था। ये जिंदगी से भरी जगह थी, फिर भी भीड़ में खो जाना बहुत आसान था। लोगों की इस नदी के बीच एक छोटा लड़का धूल भरे फुटपाथ पर बैठा था। उसका नाम मनु था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसका चेहरा गंदगी से सना हुआ था। उसने गुजरते हुए लोगों की तरफ एक छोटा थका हुआ हाथ बढ़ाया। उसने हर तरह के जूतों को अपने पास से गुजरते देखा, चमकीले काले जूते, रंग बिरंगी सैंडल और फटी हुई चप्पलें, पर कोई उसके लिए नहीं रुकता। मनु की आंखें बड़ी और भूरी थीं, पर उनमें रोशनी धीमी थी। उसने अपने चेहरे को बहुत उदास दिखाना सीख लिया था, एक मुखौटा कुछ सिक्के पाने के लिए। दयालुता के छोटे छोटे काम एक बहुत सूखी जमीन पर बारिश की बूंदों जैसे थे, जिंदा रहने के लिए काफी, उदासी दूर करने के लिए नहीं। नरेटर। जैसे ही सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगना शुरू किया, बाजार में एक अलग तरह की मौजूदगी आई। नरेटर। वह एक नौजवान महिला थी जो एक कड़क जैतूनी हरे रंग की वर्दी में थी। उसका नाम सोनिया था। वह एक सैनिक थी। नरेटर। उसके बूट इतने अच्छे से पॉलिश किए हुए थे कि वे गहरे शीशों की तरह चमक रहे थे। सीधी पीठ, आत्मविश्वास से भरे कदम। नरेटर। भीड़ के हल्ले गुल्ले के बीच उसका चेहरा शांत था और उसके होठों पर एक कोमल दयालु मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक पहुंचती थी। नरेटर। सोनिया उस दिन ऑफ ड्यूटी थी। घर के लिए कुछ चीजें खरीदने आई थी। राइफल के बिना भी वर्दी को सम्मान मिलता था। लोग रास्ता देते, सिर हिलाकर तारीफ करते। नरेटर। उसने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया। अपने भारी थैले से जूझती बूढ़ी औरत, अखबार से खुद को पंखा करता थका हुआ दुकानदार और तार में फंसी हुई रंग बिरंगी पतंगें। नरेटर। ट्रेनिंग ने उसे सतर्क बनाया, पर दिल ने उसे इंसानियत दिखाई। उसने फुटपाथ पर दुबके हुए छोटे से शरीर को देखा। मनु। दीदी प्लीज कुछ खाने को। नरेटर। कई लोग उस फुसफुसाहट को अनसुना करके बढ़ गए थे, लेकिन सोनिया के लिए ये एक सायरन जितनी जोरदार थी। वह रुक गई, उसके चमकीले बूट मनु के फटे पांवों के सामने, और एक पल को बाजार शांत हो गया। नरेटर। उसने पहले वर्दी देखी, थोड़ा डर गया, पर फिर उसका चेहरा देखा। कोमल मुस्कान, आंखों में दयालुता। ये तरस की नजर नहीं थी, ये सच्ची चिंता थी। नरेटर। सोनिया की मुस्कान लंबी अंधेरी रात के बाद पहली किरण जैसी, इसने मनु के दिल के उस हिस्से को छुआ जो बहुत लंबे समय से ठंडा था। नरेटर। सोनिया मनु के स्तर पर आकर घुटने टेक कर बैठ गई। यह साधारण सा काम बहुत शक्तिशाली था। यह बताता था कि वह उसे बराबर मानती है। सोनिया। तुम्हारा नाम क्या है? मनु। सोनिया। यह एक अच्छा नाम है। मैं सोनिया हूँ। क्या तुम मेरे साथ चाय और नाश्ता लोगे मेरी तरफ से? राम। जय हिंद मैडम, आइए बैठिए। नरेटर। 2 कप मीठी दूध वाली चाय, 1 प्लेट गरम समोसे, भाप उठती हुई। सोनिया। क्या तुम्हें बारिश पसंद है या तुम्हें धूप ज्यादा पसंद है? मनु। मुझे बारिश पसंद है क्योंकि वह सड़कों को साफ करती है। नरेटर। सोनिया समझदारी से सिर हिलाती है। सोनिया। चलो खाओ। नरेटर। मनु के अंदर एक गर्माहट फैलती है। वह एक आम बच्चे जैसा महसूस करता है। नरेटर। हर भीड़ के बीच 2 लोग, चाय की गर्माहट, नजदीकी की खामोशी। सोनिया। तुम पढ़ते हो? मानू। नहीं दीदी, मैं काम करता हूँ, भीख मांगता हूँ, पर मैं सीखना चाहूंगा। नरेटर। जैसे ही वे अपनी चाय पी रहे थे, सोनिया ने धीरे से बात को नए विषय की तरफ मोड़ा। सोनिया। क्या तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है मनु? मानू। ये सिर्फ काले निशान हैं। सोनिया। वो काले निशान जादू जैसे होते हैं मनु, ये अक्षर होते हैं। जब तुम पढ़ना सीख जाते हो, ये अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। सोनिया। वो तुम्हें दूर दूर की जमीन पर ले जा सकते हैं, पहाड़ों, महासागरों तक, जब तुम यहीं बैठे हो। नरेटर। मनु ने नई जिज्ञासा से अखबार को देखा।
सोनिया, शिक्षा एक सुपर पावर की तरह है। ये तुम्हें एक आवाज देती है, दुनिया को समझने में मदद करती है। सोनिया, जब तुम पढ़ और लिख सकते हो, कोई भी तुम्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। तुम कुछ भी बन सकते हो, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या मेरे जैसी एक सैनिक भी। सोनिया, यह वर्दी पहनने के लिए मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ी। ज्ञान ने मुझे अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी, ये तुम्हें भी दे सकती है। नैरेटर, उसने सोनिया के शब्दों में सच्चाई देखी। जहां उसे अपनी जिंदगी एक बंद गली लगती थी, वहां सोनिया एक नया रास्ता दिखाती थी, जो उन जादुई काले निशानों को सीखने से शुरू होता था। सोनिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसे स्कूल हैं जो तुम्हारे जैसे बच्चों की मदद करते हैं। मैं वहां के लोगों से बात करूंगी। मैं ये पक्का करूंगी कि तुम्हें सीखने का मौका मिले। तुम्हें अब भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सोनिया, तुम अपने हाथ में पेंसिल पकड़ोगे, खाली कटोरा नहीं। ये तुम्हारा पहला कदम है। नैरेटर, पेंसिल की चिकनी लकड़ी को पकड़े हुए मनु को ऐसा लगा जैसे वह एक पूरी नई दुनिया की चाबी पकड़े हुए है। मानू, लेकिन कैसे? सोनिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसी शाम जब मनु अपने छोटे से कमरे में लौटा, उसने पेंसिल और नोटबुक को कसकर पकड़ा था, एक नए उत्साह के साथ। दीनू का मूड खराब था। दिन की कमाई कम हुई थी, किराए की चिंता। ये तुम्हें कहाँ से मिले? एक दीदी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह मुझे स्कूल भेजेंगी। स्कूल? क्या तुम सपना देख रहे हो? अगर तुम स्कूल जाओगे तो हमारा पेट कौन भरेगा? उस सैनिक औरत ने तुम्हारे दिमाग में बकवास भर दी है। दीनू का गुस्सा सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, ये जिंदगी भर के संघर्ष और निराशा से पैदा हुआ था। कभी उसने भी बेहतर जिंदगी का सपना देखा था, पर शहर ने उसकी उम्मीदों को कुचल दिया। ये बेकार है। एक पेंसिल हमें खाना नहीं दिला सकती, एक किताब हमें सिर पर छत नहीं दे सकती। कल तुम वापस बाजार जाओगे। मनु का दिल डूब गया, आंखों में आंसू, पर वह जोर से रोने से डरता था। दीनू कोई राक्षस नहीं था, वह फंसा हुआ आदमी था, खुरदुरे तरीके से प्यार करता था, झूठी उम्मीद से बचाता था। उसका अतीत टूटे वादों से भरा था। उसके लिए जिंदा रहना ही एक शिक्षा थी। बहुत ज्यादा उम्मीद खतरनाक थी। भाग्य स्वीकार कर लेना, भोजन, आश्रय, यही सब कुछ था। सोनिया की पेशकश उसे मदद नहीं, बल्कि उनके नाजुक अस्तित्व के लिए खतरा लगी। पेंसिल थोड़ी दूर, खाली प्लेट के पास, एक खामोश सवाल, कल कौन जीतेगा, भूख या सपना? सोनिया अपनी बात की पक्की थी। अगले दिन वह बाजार वापस आई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। वह एक दयालु दिखने वाली महिला के साथ थी, जो एक स्थानीय एनजीओ से सोशल वर्कर थी, सड़क के बच्चों की मदद करती थी। मनु आज पूरे दिन नहीं दिखा मैडम। सोनिया के दिल में चुभन हुई। राम के संकेत से वे संकरी, घुमावदार गलियों वाले गरीब पड़ोस में पहुंचे। तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? मैं यहाँ बात करने आई हूँ, लड़ने नहीं। मैं समझना चाहती हूँ। प्लीज, क्या हम कुछ मिनट बात कर सकते हैं? हमारे स्कूल में मुफ्त शिक्षा, भोजन, कपड़े और बड़ों के लिए नौकरी के कार्यक्रम होते हैं। हम मनु को तुमसे दूर नहीं करना चाहते। हम तुम दोनों का बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। उसे स्कूल भेजना एक निवेश है। कुछ सालों में वह अच्छी नौकरी पा सकेगा और तुम्हें सम्मान के साथ सहारा देगा। उसने अपने दिल के चारों तरफ दीवार बना ली थी। सोनिया और सोशल वर्कर धीरे धीरे उसे ईंट ईंट करके तोड़ रहे थे। मैं जानती हूँ जिंदगी मुश्किल है, तुम्हें आज की चिंता है, पर हमें कल के बारे में भी सोचना चाहिए। मनु को एक मौका दो, खुद को एक मौका दो, हमें तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हें यह बोझ अकेला नहीं उठाना है। छोटे घुटन भरे कमरे में लंबी चुप्पी छा गई। दीनू ने पर्दे के पीछे छिपे मनु को देखा। उम्मीद भरी आंखें झांक रही थीं। सोनिया का गंभीर चेहरा, सोशल वर्कर की दयालु आंखें। मदद स्वीकार करना अजीब और डरावना लगा, जैसे हार मान लेना। फिर मनु के पतले हाथ, उसकी शांत उदासी। धीरे धीरे दीनू ने सिर हिलाया, एक छोटी थकी हुई हरकत, फुसफुसाकर, ठीक है। मनु भागा, दीनू के पैरों से लिपटा, शुद्ध खुशी। दीनू ने उसके सिर पर हाथ रखा। ये सेंटर का पता कल सुबह ले आना। ट्रेनिंग का भी प्रबंध होगा। अगली सुबह सूर्य थोड़ा और चमकता हुआ। दीनू मनु का चेहरा धोता, बाल कंघी करता, बोझ हल्का, अब अकेला नहीं। वे एनजीओ सेंटर की तरफ चल पड़े। सोनिया वहां मुस्कुराती हुई, नागरिक कपड़ों में, ताकत और दयालुता का आभास।
ये तुम्हारा स्कूल बैग, अंदर किताबें, पानी की बोतल और वही पेंसिल। मनु की आंखें दो चमकीले तारों सी चमक उठी। एक नई सुबह का पहला कदम। मनु का स्कूल में पहला दिन चमत्कारों का दिन था। वह दूसरे बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठा था। एक दयालु टीचर मिसेस दास ने उसे ए अक्षर लिखना सिखाया। उसने अपनी पेंसिल को मजबूती से पकड़ा और सावधानी से स्लेट पर आकार बनाया। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं था, ये उसके नए भविष्य की पहली ईंट थी। लंच ब्रेक के दौरान उसे गरम चावल और दाल मिली। वह दूसरे बच्चों के साथ खाया, हंसता बात करता। वह अब सड़क पर कोई अदृश्य लड़का नहीं था। वह एक छात्र था, एक दोस्त था। वह मनु था। सोनिया मनु की जिंदगी का एक हिस्सा बनी रही। जब भी उसे छुट्टी मिलती, वह सेंटर आती, स्कूल में उसकी प्रगति देखती। नए दोस्तों की कहानियां, पसंदीदा विषय सोनिया सुनती, हंसकर हौसला बढ़ाती। वह उसकी बड़ी बहन बन गई, उसकी जिंदगी में एक मार्गदर्शक तारा। एनजीओ ने दीनू से अपना वादा निभाया, उसे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ट्रेनिंग दिलाई। ट्रेनिंग ने उसे नौकरी तक पहुंचाया, एक स्थिर आय और सम्मान की भावना। अब जिंदा रहने के लिए बच्चे की भीख पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उसकी आंखों की कठोरता की जगह एक शांत गर्व ने ले ली। उस सैनिक ने सिर्फ लड़के को एक कप चाय नहीं दी, उसने उसे एक नई जिंदगी दी। सोनिया की वर्दी अब एक गहरे अर्थ का प्रतीक बन गई, इंसानियत, करुणा और अच्छाई का। उसकी दयालुता ने बदलाव की लहरें पैदा की, दिखाया कि एक व्यक्ति की करुणा गरीबी और निराशा के चक्र को तोड़ सकती है। हर भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बस देखते हैं पर नहीं देखते। तुम्हारा नाम क्या है? मनु। दीदी। माँ नहीं है, पिताजी कहाँ हैं? दीनू अंकल साथ हैं। इतने छोटे और इतनी बड़ी बातें। चलो चाय पीते हैं। अरे सैनिक बहन, आज हमारे यहाँ मेहमान, बस कुछ पल का सा साथ, उसे नाश्ता कराओ। तुम पढ़ते हो? नहीं दीदी, मैं काम करता हूँ, भीख मांगता हूँ, पर मैं सीखना चाहूंगा। क्यों नहीं? पढ़ाई हर बच्चे का हक है। ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल भेजने की कोशिश करूंगी, पर तुम भी कोशिश करो, रोज 1 घंटा पढ़ाई और स्कूल जाना। सच में दीदी? पर दीनू अंकल, उन्हें मनाना होगा। कदम छोटे होंगे पर साथ सच्चा होगा। मनु चल, पैसे कमाने का वक्त है। संघर्ष शुरू, पर इस बार एक पुल बन रहा था। वर्दी की छांव में एक छोटे बच्चे को सूरज की पहली किरण मिल गई।